हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए, मैं सीधे इजराइल से आ गया हूँ एक और नया ब्लॉग लेके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग एकदम मस्त हो, मैं भी अच्छा हूँ। तो दोस्तों, आज का इस ब्लॉग में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग इजराइल का वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या स्टेप्स है जो आपको फॉलो करना चाहिए, कौन सा मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग पूरा ब्लॉग को देखिए, ध्यान से देखिए। ये सारे स्टेप्स अगर आप लोग फॉलो करोगे तो आप लोग को आसानी से इजराइल का वर्क वीजा मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि इजराइल में कितना टाइप का वीसा मिलता है। इजराइल में नॉर्मली 4 टाइप का वीसा मिलता है। एक तो है A2 स्टूडेंट वीसा, दूसरा है A4 डिपेंडेंट वीसा, तीसरा है B1 एक्सपर्ट वीसा और वर्क वीसा, और चौथा B2 बिजनेस वीसा और विजिट वीसा, टूरिस्ट वीसा। तो वर्क वीसा के लिए आपको अप्लाई करना है B1 वीसा, जो कि फिर 2 कैटेगरी में होता है, एम्प्लॉयमेंट वीसा और दूसरा है एक्सपर्ट वीसा। मान लीजिए जो कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स आ रहे हैं काम करने के लिए, उनको अप्लाई करना पड़ेगा एक्सपर्ट वीसा के अंदर। और जो लोग एज ए केयर टेकर आते हैं, जो केयर गिवर लोग आते हैं, उनको होते हैं एम्प्लॉयमेंट वीसा। इजराइल का वीसा के लिए आपको कहाँ अप्लाई करना है? नॉर्मली आपको एम्बेसी में अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन एम्बेसी डायरेक्टली वीजा हैंडल नहीं करते हैं। तो उसके लिए सेंटर से, इसको कहते हैं इजराइल वीजा प्रोसेसिंग सेंटर। इंडिया में टोटल 4 है। एक तो है दिल्ली में, एक है कोलकाता में, मुंबई में और बेंगलोर में। वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन का वीजा हैंडल करते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सा जगह से आते हो, उस हिसाब से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब बताते हैं दोस्तों, इजराइल के जो वर्क वीसा है उसको पाने के लिए आपका एज क्या होना चाहिए। देखिए, मिनिमम तो 18 साल होना चाहिए। ज्यादातर केसेस में जो कंपनी आपको लोग हायर करते हैं वो 25 साल से लेके 45 साल तक के जो बीच में है वही अलाउ करते हैं। 25 साल से कम नहीं लेते हैं और 45 साल के बाद नहीं लेते हैं। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिए कि आपका एज इसी रेंज के अंदर होना चाहिए। अब बताते हैं दोस्तों कि इजराइल के जो वीसा है इसके लिए आपको कितना टाइम लगता है। पर्टिकुलरली जो वर्क वीसा है इसके लिए काफी लंबा टाइम लगता है। तो इसका नॉर्मली 2 स्टेप्स है। एक तो आपको कुछ काम करना है, आपका जो इजराइल की जो कंपनी है उसको भी बहुत सारे काम करना है। आपको इंडिया में वीसा के लिए अप्लाई करना है, और आपका इजराइल के जो कंपनी है उनको इजराइल में वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। पहले वो आपका सारे डॉक्यूमेंट्स लेके अप्लाई करेगा, उधर से उनको परमिशन मिलेगा, फिर उसके बाद वो आपको इनविटेशन लेटर यानी जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है वो सेंड करेगा। वो दिखाने के बाद आप इंडिया में वीसा के लिए अप्लाई कर पाओ। तो ये पूरा प्रोसेस के लिए दोस्तों कभी कभी आपको नॉर्मली तो 2 महीने में हो जाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिनका 4 महीना 6 महीना भी लगता है। तो राफली आप लोग मैक्सिमम 6 महीना मान के चलिए। ये जो वर्क वीसा है दोस्तों, ये नॉर्मली वैलिड होता है 30 डेज के लिए। जब आप लोग एक बार इजराइल के अंदर पहुंच जाओगे उसके 30 डेज तक ये वैलिड होता है। और जो वर्क परमिट है वो वैलिड होता है 1 साल के लिए। उसके बाद जैसे ही 1 साल खत्म हो जाएगा तो आपका कंपनी जो है उसको रिन्यू कर देगा। ये कंपनी का जिम्मेदारी है, ये इसमें आपको और कोई कुछ नहीं करना है। आपको बस सिर्फ 30 डेज का जो वीजा है वो इंडिया से बना के लाना है। अब बताते हैं कि इजराइल के जो वर्क वीसा है उसके लिए आपको कितना पैसा पे करना पड़ता है। वो तो डिपेंड करेगा दोस्तों कि आप जो दिल्ली में NSDC है उसके थ्रू आते हो या किसी प्राइवेट एजेंट के थ्रू आते हो। प्राइवेट एजेंट जो है नॉर्मली 3 लाख 3.5 लाख इतना डिमांड करते हैं। NSDC से आओगे तो वो लोग कम पैसे लेगा, 60-70 हजार इंडियन रुपीस NSDC में लगता है। उसमें जो है आपका सारे फीस जो है इंक्लूडेड होता है। आपका जो वीसा फीस, आपका फ्लाइट का फेयर, सब कुछ उसमें इंक्लूडेड रहते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए, अगर आपको अप्लाई करना है तो इजराइल का जो वर्क वीसा है उसके लिए आपको 1805 इंडियन रुपीस लगते हैं। जब आप लोग वीसा के लिए फीस पेमेंट करोगे तो वो आपको कैश ही देना पड़ेगा। ये ऑनलाइन वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आपको कैश देना पड़ेगा। और अगर आपका वीसा एक्सेप्ट नहीं होता है तब आपको ये पैसा जो है रिटर्न नहीं मिलेगा। आपका चाहे वीसा एक्सेप्ट हो या रिजेक्ट हो, लेकिन ये पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों, इजराइल का जो वर्क वीसा है इसके लिए आप तो खुद अप्लाई कर सकते हो,
लेकिन मैं पर्सनली आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप किसी एजेंट को पकड़िए, उनसे बात कीजिए। वो आपके लिए अगर अप्लाई करेगा तो वो सबसे आसान होगा, क्योंकि उन लोगों को सब कुछ पता है क्या क्या मिस्टेक से जो आपको नहीं करना है, और उन लोगों को ज़्यादा पहचान है, तो वो लोग आसानी से काम करा देगा। चलिए दोस्तों, आप बताते हैं इजराइल का वर्क वीज़ा के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ध्यान रखिए, ये फॉर्म आपको ऑनलाइन ही फिलअप करना है। हाथ में अगर आप लिखोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होता, तो आपको ऑनलाइन ही फिलअप करना है। कहाँ से आप लोग अप्लाई करोगे? जो आईबीपी का जो वेबसाइट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उधर आप लोग जाइए। अलग अलग वीज़ा कैटेगरी के लिए अलग अलग लिंक है, उधर जाके आप जो B1 वर्क वीज़ा है उधर जाइए और वो क्लिक कीजिए तो आपका ऑनलाइन फॉर्म खुल जाएगा। उसमें आप आपका सारे डिटेल्स डालिए और फिलअप कीजिए। इसमें आपको कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखना है। आपका नाम, जो आपका पासपोर्ट में जो नाम है वही होना चाहिए। आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपका एक ईमेल आईडी देना हो चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ठीक ठीक होना चाहिए। उसके बाद पूरा फॉर्म जब कंप्लीट हो जाएगा तब उसका एक प्रिंट आउट ले लीजिए। प्रिंट आउट लेने के बाद आप आपका 2 फोटो वहाँ पे चिपका दीजिए। फोटो चिपकाने के बाद आप नीचे आपका सिग्नेचर कर दीजिए। तो ये हो गया आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप। 2 आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। इसका स्पेसिफिकेशन जो है वो है 5.5 सेंटीमीटर इंटू 5.5 सेंटीमीटर, और बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट होना चाहिए। ये चीज जो आपको ध्यान रखना है। और भी बहुत सारे डिटेल्स है कि कितना % फेस रिवील होना चाहिए, 70-80%। तो इधर मैं स्पेसिफिकेशन दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, उधर जाके आप लोग जो पूरा डिटेल्स है वो देख लीजिए। वो आईबीपी साइट में है, तो आपको उसी हिसाब से फोटो बनवाना है। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट देना चाहिए दोस्तों आपको, वो है आपका पासपोर्ट। आप इसमें 2 चीज ध्यान रखिएगा। एक तो है पासपोर्ट का वैलिडिटी। पासपोर्ट का जो वैलिडिटी है, जब आप लोग इजराइल जाके पहुंचोगे तब से लेके मिनिमम 3 साल का होना चाहिए। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब दूसरा है, आपका पासपोर्ट में एटलीस्ट मिनिमम 2 पेज उसमें खाली होना चाहिए। इसके साथ साथ एक चीज और बता देता हूं, आपका जो करंट पासपोर्ट है वो तो आपको देना ही है। साथ में आपका जो भी जितना भी पुराना पासपोर्ट है, जो ओल्ड पासपोर्ट है, कैंसिल्ड है, एक्सपायर्ड है, तो सारे पासपोर्ट है आपके पास 3, 4, 5, 10 जितना पासपोर्ट है पुराना भी, सब आपको देना पड़ेगा। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए दोस्तों वो है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आपका इजराइल का जो कंपनी है वो आपका देगा। उसमें साफ साफ आपका नाम, आपका पासपोर्ट नंबर और आपका क्या जॉब रोल है, आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब आप इजराइल आके क्या एग्जैक्टली क्या चीज करोगे, तो वो वहां पे साफ साफ मेंशन होना चाहिए। ये सारे चीजें जो है आप लोग ध्यान रखिए जब आपको ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तब। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है दोस्तों वो है पीसीसी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। वो आपको देना पड़ेगा। तो ये नॉर्मली आपको 2 जगह से मिलेगा। जो आपका रीजनल पुलिस स्टेशन है, आप जिस तहसील से बिलोंग करते हो, उधर आपका जो लोकल पुलिस स्टेशन है उधर से मिलेगा। दूसरा जो आपका रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है उधर से भी ये इशू होता है। तो आप लोग जो आईबीपी सेंटर्स है उधर एक बार पूछ लीजिए, या तो आपका जो एजेंट है उनसे पूछ लीजिए। आप पुलिस से भी ले सकते हो और आपका जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है उधर से भी ले सकते हो, दोनों जगह से भी ले सकते हो। तो आप एक बार इसको कंफर्म कर लीजिए। ये जो पीसीसी सर्टिफिकेट है दोस्तों, ये 6 महीने के लिए वैलिड है। मान लीजिए आज अगर आपने ये बनवाया तो अगले 6 महीने के लिए ये वैलिड है। 6 महीने अगर निकाल जाते हैं तो ये आपको फिर से बनवाना पड़ेगा। आपका फिंगरप्रिंट मिनिस्ट्री में जाके देना पड़ेगा, मतलब आपका बायोमेट्रिक, वो तो पहले ही आपको जाके देना पड़ेगा। उसका भी प्रूफ आपको जब वीजा अप्लाई करोगे तो आपको देना पड़ेगा कि हाँ आपने बायोमेट्रिक आपका हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको देना है वो है आपका हेल्थ सर्टिफिकेट, यानी आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें लोग कभी कभी जो लोकल हेल्थ सेंटर है उधर से भी बना लेते हैं, वो ज्यादातर टाइम वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं। ऑथोराइज्ड मेडिकल सेंटर है जहां से आप लोगों को बनवाना है। मैं जो आईबीपी का लिंक दिया हूं उधर से जाके आप लोग डिटेल देख सकते हो, और मैं एक स्क्रीनशॉट दे दूंगा, वो आप लोग देख लीजिए। तो आपको उसी एड्रेस में जाना है और वहीं से आपको बनवाना है।
आप देख लीजिए आप कौन सा रीजन से आते हो, डिफरेंट डिफरेंट रीजन का डिफरेंट डिफरेंट सेंटर से, तो आपको उसी ऑथोराइज्ड मेडिकल सेंटर में जाके बनवाना है, तब जो है ये एक्सेप्ट होगा। आप किसी से भी बना के ले आओगे तो वो काम नहीं करेगा। और एक चीज ध्यान रखिए, आप जब एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाओगे, वो एक बार बनवाने के बाद 3 महीने के लिए वैलिड है। कितना? 3 महीने के लिए, उससे ज्यादा नहीं। अगर दोस्तों आप इससे पहले किसी और कंपनी के लिए काम किए हो और 6 महीने से ज्यादा काम किए हो, चाहे वो इंडिया के अंदर हो या इंडिया के बाहर हो, आपको एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, एनओसी देना पड़ेगा। उसमें साफ साफ कंपनी वाले मेंशन करेगा कि ये आदमी जो है हम लोगों के साथ काम किया और इनका सब कुछ ठीक है, ये अगर किसी और कंपनी में काम करे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा जो है एक ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको देना है बैंक स्टेटमेंट। वो लोग देखते हैं कि आपका बैंक में कितना पैसा है, क्या आप जब शुरू शुरू में इजराइल जाते हो तो क्या आपका अकाउंट में जितना पैसा है आप उससे इजराइल में चला सकते हो। तो इसीलिए लास्ट 4 महीना का जो बैंक स्टेटमेंट है वो मांगते हैं, आप 6 महीने के लिए दे दीजिए। इसके साथ साथ कुछ और डॉक्यूमेंट्स चाहिए दोस्तों, वो है आपका जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स है वो आपको देना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना है, आप कितना पढ़े हो वो देना पड़ेगा। आप किसी ट्रेनिंग किए हो तो वो देना है। आपको बताना है कि आप क्या क्या काम कर सकते हो, क्योंकि ऐसे तो आपको मतलब आप तो कुछ भी कह सकते हो, मुझे ये आता है वो आता है, उसमें तो काम नहीं चलेगा। आपको प्रूफ करना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा कि ये ट्रेनिंग मैंने किया और ये मैं काम कर सकता हूँ, उसका एक प्रूफ आपको देना पड़ेगा। अगर आप मैरिड हो तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट भी देना है। अगर आपका पासपोर्ट के अंदर आपका वाइफ का अगर नाम नहीं है तो आपको अपोस्टिल करके देना पड़ेगा। कभी कभी दूसरा कोई डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपका वाइफ का नाम मेंशन है वो भी वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, ये आप लोग देख लीजिए। इसके साथ साथ दोस्तों आपका जो पेरेंट्स है, आपका पिताजी माताजी और आपका वाइफ का, ये तीनों का जो है आईडी कार्ड आप लोग आधार कार्ड दे दीजिए, या अगर पासपोर्ट है तो वो दे दीजिए। आप मैरिड हो और आपका डाइवोर्स हो गया या आप अनमैरिड हो, तो उस केस में आपका पेरेंट्स से एक एफिडेविट आपको देना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको एक सेल्फ एफिडेविट देना है, मतलब आपका अपना एक एफिडेविट बना के देना है, और वो भी 100 रुपीज स्टैम्प पेपर के ऊपर। और उसमें आपका जो है डिटेल्स मेंशन रहेगा, आपका फैमिली का डिटेल्स मेंशन रहेगा कि मेरा नाम ये है, मेरा पासपोर्ट नंबर ये है, मैं पहले ये करता था, मेरे घर पे ये लोग हैं, मेरा शादी हो गया है। ये डिटेल्स आपको एफिडेविट बना के, मतलब आप लोग कह सकते हो एक क्या बोलूं, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जैसा होता है। मतलब आप जो कोर्ट में जाओगे, जब उन लोगों को बताओगे, उन लोगों को पता है कि एक सेल्फ एफिडेविट कैसे बनवाना है, तो वो लोग आपको बना के देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स का फोटोकॉपी भी देना है, जैसे आपका आधार कार्ड का फोटोकॉपी, आपका पैन कार्ड का फोटोकॉपी, आपका जो करंट पासपोर्ट है, पासपोर्ट का जो फर्स्ट पेज है या लास्ट पेज है, दोनों का फोटोकॉपी आपको देना है। जब आप लोग फोटोकॉपी करवाओगे और प्रिंट आउट करवाओगे किसी भी प्रिंट आउट, तब आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप A4 पेपर के ऊपर कीजिए और बैक टू बैक पेज पे नहीं कीजिए। मतलब एक ही पेज का दोनों साइड मत कीजिए, एक पेज का एक ही साइड पे कीजिए। तो इस हिसाब से आपको करना है दोस्तों। तो इस हिसाब से अगर आप लोग आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अरेंज करोगे, सही से फॉर्म फिलअप करोगे, फॉर्म में कोई गलती अगर आप लोग नहीं करोगे और सारे डॉक्यूमेंट्स एक के बाद एक सही जगह से आप लोग अरेंज करके अप्लाई करोगे, तो आपको आसानी से वीसा मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं दोस्तों कि स्टेप्स क्या क्या है। सबसे पहले जो इजराइल का कंपनी है, उधर से आपको इंटरव्यू देके वो लोग जब आपको जॉब ऑफर करेगा, उसके बाद कंपनी आपको वर्क परमिट बना के देगा। तो ये तो 2 आपको इजराइल से मिलेगा। फिर इंडिया में जो एम्बेसी है, उधर जाके आपको फिंगरप्रिंट्स देना है, आपका बायोमेट्रिक होना है। तीसरा हो गया। उसके बाद आपका मेडिकल होना है, मेडिकल जो ऑथोराइज जगह है उधर से आपको होना है। मेडिकल के साथ साथ आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आपका हो जाएगा, उसके बाद आप लोग ऑनलाइन जाके फॉर्म फिलअप कीजिए, सारे डिटेल्स सही सही डालिए, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिंट आउट कीजिए, फोटो जहाँ पे चिपकाना है उधर चिपकाइए, सिग्नेचर कीजिए, जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो दीजिए, जो फोटोकॉपी चाहिए वो फोटोकॉपी दीजिए। सब बना के सही तरीके से अगर आप लोग अप्लाई करोगे तो आपको आसानी से वीसा मिलेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये ब्लॉग आप लोगों को हेल्प करेगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल में अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं इजराइल से
नया ब्लॉग लेके आऊं, आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप लोग उसको इमीडिएटली देख लो। मेरे चैनल में बहुत सारे ब्लॉग्स है दोस्तों कि आपको इसराइल में कैसे आना है, इसराइल आके क्या क्या करना है, क्या क्या पैकिंग करके लाना है, कैसे जो इसराइल के इमिग्रेशन है उधर आपको सवाल का जवाब देना है, इसराइल में आके बैंक खाता कैसे खोलना है, क्या करना है, कैसे नहीं करना है। तो सारे डिटेल्स इंफॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉग्स है मेरे चैनल में, आप लोग जाके देख सकते हो, आप लोग को बहुत ही हेल्प होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए ब्लॉग इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय दोस्तों।